तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजी में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो दिल्ली पुलिस और CPO-SI को लेकर के रहेगा। CPO-SI की जो वैकेंसी है 2025 को लेकर के कि वो वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है और ये कब आएगा, इसका क्या क्या पैटर्न होता है, किस हिसाब से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसका सब्जेक्ट होता है, पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी आपको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए इसको। हाँ, तो आज हम आपको बताते हैं CPO-SI है क्या। वैसे तो CPO-SI SSC CPO-SI होता क्या है, जो नए बच्चे उनको जानने के लिए होता है कि एक रहता है कि यार क्या है CPO-SI। तो SSC CPO-SI में आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज इन द सेंस की CRPF, ITBP है ना, CISF, SSB और असम राइफल्स, BSF, इतना यानी कि 6 फोर्सेस है जो, उनमें आपको सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकलती हैं, ASI की पोस्ट अभी बंद हो गई हैं, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकलती हैं उनमें सिलेक्शन लेने का एक माध्यम है। SSC के थ्रू इसमें वैकेंसी आती है। SSC CPO-SI जो है के थ्रू इसमें आपको वैकेंसी मिलती है। SSC इसे कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अभी क्या है, अभी 2025 का जो नोटिफिकेशन इसको आना था पर अभी आया नहीं, जून में ही आना था इसको, 16 जून को आना था, लेकिन 16 जून को आया नहीं। अब सिलेक्शन यानी कि इन द सेंस की नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा 10 से 15 दिन में आपको पता चल जाएगा। 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्या सिलेबस रहता है, तो इंग्लिश आपकी, इसमें इंग्लिश बहुत आती है, यानी कि मेंस में जो है 200 नंबर का इंग्लिश का ही पेपर होता है, मैथ का पेपर नहीं होता। अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ में वीक है या फिर मैथ का आपका बैकग्राउंड नहीं है या आपको मैथ थोड़ी सी आपको लगती है कि नहीं मैथ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा चांस है, इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो टीयर 1 की बात करते हैं, यानी कि CPO-SI के टीयर 1 की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में क्या, रीजनिंग हो गई, 50 नंबर की रीजनिंग आती है और उसके बाद में आपकी मैथ आती है 50 नंबर की। 50 नंबर की ही इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश और प्लस कॉम्प्रहेंशन बोले, जिसमें ग्रामर है और उसके बाद में आपका वकैब है और कॉम्प्रहेंशन भी है। उसके बाद में आपका 50 नंबर के GS हो गई, 50 नंबर की रीजनिंग हो गई, 50 नंबर की मैथ हो गई और 50 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई। तो मैथ में जो है आपको अच्छे से क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के नाम से फेमस है और उसमें आपको नंबर लाने ही होते हैं अच्छे खासे। इंग्लिश में भी आपको अच्छे से मेहनत करनी होती है। तो ये हो गया आपका सिलेबस और निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें अगर आपके 150 या 150 से ऊपर नंबर आते हैं तब आप कंपटीशन यानी कि मेंस में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। मेंस में आपके 170 175 नंबर आ जाते हैं, यानी कि 180 तक अगर आपके नंबर आ गए तो आपको दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर 400 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपके 350 नंबर अगर उसमें आ जाते हैं तो दिल्ली पुलिस आपको मिल जाती है। तो ये हो गया आपको CPO-SI के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस इन द सेंस की दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी CPO-SI के थ्रू ही लगती है। अगर कांस्टेबल के फॉर्म आते हैं तो कांस्टेबल के फॉर्म अलग से आते हैं, जिसमें SSC GD के तहत नहीं आते, इसके फॉर्म ही अलग आते हैं। तो इसके फॉर्म की अभी जो डेट है वो 2/9/2025, यानी कि 2/9/2025 इन द सेंस की आपका अगस्त सितंबर में इसका फॉर्म आने वाला है। तो सितंबर में कितनी वैकेंसी रहेंगी, 7411 वैकेंसी जो है आपकी दिल्ली कांस्टेबल की रहेंगी। इसमें आपको क्या क्या पूछते हैं, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अगर क्या है तो GS और GK का रहता है, 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 50 नंबर के होते हैं। उसके बाद में मैथ्स होती है 15 नंबर की, इंग्लिश होती है और कंप्यूटर होता है 10 नंबर का। यानी कि आपको इंग्लिश नहीं होती, सॉरी इसमें इंग्लिश नहीं होती, इसमें रीजनिंग होती है। रीजनिंग 25 नंबर की होती है, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 नंबर की आपके GS और GK आप पूछते हैं। GS और GK आपको कहाँ से करना है जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, यानी कि 35 से 40 नंबर आ जाएं, उसके लिए भी मैं बता दूंगा अगले वीडियोस में अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। रीजनिंग का भी मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा, पर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा, जैसे कि आप क्या चाहते हो। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, और आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो वो भी बताइएगा कि मैं आपको बुक सजेशन कर दूंगा कि बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है और ये चीज़ें, ठीक है।
गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की मेरिट थोड़ी सी डाउन जाती है इसमें। उसके बाद में इसमें गर्ल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते, जबकि अगर आप बॉयज़ हैं तो उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल की ज़रूरत, जैसे जिस हिसाब से लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है दिल्ली पुलिस में, खास करके दिल्ली पुलिस में। और सीपीओएसआई में जो है, सीपीओएसआई में भी दिल्ली पुलिस अगर आप चूज़ करते हैं तब आपको वहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर अभी से ही आप अगर सीपीओएसआई की तैयारी करें तो इसको आप बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है। अभी जो बताया गया है कि नोटिफिकेशन ये जो है ये 26 जुलाई के अप्रॉक्स आने की संभावना है, क्योंकि राकेश सर जो है उन्होंने बताया कि 26 जुलाई के अप्रॉक्स आने के। मेरा ये कहना है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तैयारी अच्छे से कर लीजिए। 2 से 3 महीने का आपके पास में समय रहेगा, पढ़ाई कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आपको कौन सी बुक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या आपको कहाँ से करना है, ये सब हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।